इंसान को कहते हैं हैवाने नातिक। नातिक का क्या मतलब होता है? बोलने वाला। नुत्क कहते हैं गुफ्तगू को, बात करने को। इंसान जानवरों से जो फ़र्क है ना, वो ये कि वो बोल सकता है। बाकी जो जानदार हैं वो आवाज़ निकाल सकते हैं और उस आवाज़ के ज़रिए से अपने ज़हनी तासुरात को वो बयान कर सकते हैं। जैसे बिल्ली है या कुत्ता है, तो जब वो गुस्से में होगा तो वो और तरीके से वो आवाज़ निकालेगा। और जो है इंसान है, वो जब गुस्से में होगा तो वो मुंह से अल्फाज निकालेगा और अल्फाज जो हैं उसके साथ वो टोन को अटैच करेगा। और टोन की वजह से आप तशरीफ़ रखिए, आप तशरीफ़ रखिए, आप तशरीफ़ रखिए। अब तीनों बातें मैंने एक ही तरह से कही हैं, मगर तीनों से जो मतलब निकलता है वो मुख्तलिफ निकलता है। अच्छा, अब यह है कि इंसान बोलना, तो सबसे अहम चीज़ जो इंसान को इंसान बनाती है वो उसकी बोलने की सलाहियत है कि वो बोल सकता है। लेकिन बोलना सिखाना किसी ख़ास तरतीब के साथ, हमारे कम अज़ कम मेरी नज़रों में तो ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है जिसमें बोलने को लर्निंग ऑब्जेक्टिव के तौर पे सिखाया जाए। तो हम बोलना कैसे सीखते हैं? हम बोलना सीखते हैं जब हम पैदा होते हैं, तो जो हमारे घर में गुफ्तगू होती है उससे हम बोलना सीखते हैं। लिहाजा जो बच्चा जो सराइकी घर में पैदा होता है, तो 60 साल का भी हो जाता है तो उसकी उर्दू और इंग्लिश से भी उसका सराइकी एक्सेंट जो है वो नहीं जाता। जो जापानीज़ है ना, वो सारी ज़िंदगी भी वहाँ अमेरिका में रह जाए, लेकिन उसके बोलने से पता लग जाता है कि वो जापानी, क्योंकि जो बचपन में बोलने के सिलसिले में उसको सिखा दिया जाता है वो परमानेंट हिस्सा बन जाता है उसकी मेमोरी का, और वो लफ्ज़ निकाल ही नहीं सकता। अब आप देखिए, जैसे हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं, वो शीन को सीन बोलेंगे, सीन को शीन बोलेंगे, हालांकि उनको मालूम है, वो सुनते भी हैं वो एक्सेंट, मगर उनके मुंह से निकल नहीं सकता, इसलिए कि उनके दिमाग के अंदर वो न्यूरॉन्स बने नहीं होते। तो मैं ये सिर्फ आपके जो आपने गुफ्तगू की है उससे मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हमें अपनी गुफ्तगू के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए और सीखना चाहिए। जैसे अगर एक शख्स जो है उसके मिजाज में गुस्सा है, तो उसको मेहनत करके अपने इस मिजाज को सीखना चाहिए कि कैसे वो गुस्से वाले मिजाज को बदल दे। किसी के अंदर लालच है तो उसको बदलने के लिए मेहनत करके सीखना चाहिए। इस तरह हम क्या बात करते हैं, हमें ये सीखना चाहिए। मैंने इसके लिए काफ़ी सारी मशक की, तो मैंने अपने ऊपर एक पाबंदी लगाई। पाबंदी ये लगाई कि मैंने ये सोचा कि जो बात मैं मुंह से निकालूं उसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए और उसका कोई ना कोई फ़ायदा होना चाहिए। आप हैरान होंगे कि 2 घंटे के बाद ना मुझे तकलीफ होनी शुरू हो गई, क्योंकि मैं कोई बात करने लगूं तो मुझे लगे कि इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, और एकदम मैं अपने ऊपर एक ब्रेक लगा लूं। तो मुझे इस बात पर बड़ा फिक्र भी हुआ और एहसास भी हुआ कि हम अक्सर जो बातें करते हैं वो बातें बेसिकली बिल्कुल बेमानी होती हैं, बेमकसद होती हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो हम मुंह से निकाल देते हैं, मगर हम वो ना भी निकालते तो वो नागुज़ीर बातें नहीं थी, ना भी निकालते तो कोई नुकसान नहीं होना था। इस बात का अपने ऊपर एक चेक रखना बहुत ज़रूरी है कि जो बात मैं कह रहा हूँ उसका कोई फ़ायदा भी है। तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ना, इस तरह की गुफ्तगू कहते हैं लायानी गुफ्तगू। लायानी का मतलब है ऐसी गुफ्तगू जिसका ना कोई दुनिया में फ़ायदा ना कोई आखिरत में फ़ायदा, बस बेवजह मुंह से एक बात कर दी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें अपने ऊपर ये पाबंदी लगानी चाहिए कि जो बात हम कहते हैं उसके पीछे कोई मकसद होना चाहिए। एक बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि गुफ्तगू के सिलसिले में एक सेकंड ट्रिक ये है कि हमारा ये ख्याल है कि गुफ्तगू से मतलब है बोलना। लिहाजा जब भी किसी के साथ हम बात करते हैं तो अगर हम समझते हैं अच्छी गुफ्तगू करने वाले हैं तो हम बोलते रहते हैं। लेकिन एक कामयाब गुफ्तगू के अंदर बोलने से ज़्यादा भी अहम चीज़ जो है वो है सुनना। सुनना जो है वो गुफ्तगू का सबसे अहम कंपोनेंट है, बोलने से भी ज़्यादा। चूंकि हमें आदत होती है बोलने की, और हमारे ज़हन में ये होता है कि मैं अपनी बात पहुंचा दूं, तो हम दूसरे की बात बिल्कुल नहीं सुनते। कभी आप देखिएगा कि घर में लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हों या दोस्त आपस में गुफ्तगू कर रहे हों, तो हमें लगता है कि उनके दरमियान डायलॉग हो रहा है, मगर वो डायलॉग नहीं होता, वो मोनोलॉग होता है। एक ही बंदा बोल रहा होता है। एक आदमी बयान करता है कि यार मैं उधर गया, वहाँ गया, मेरे ना दवाई मैंने खाई, मेरे पेट में बड़ा दर्द होने लग गया, तो उसके बाद मैं गया। बीच में उसको हल्का सा वो रुकता है तो दूसरा बंदा कहता है यार पेट में तो मेरे बड़ा दर्द हो रहा था,
यानी वो इंतजार कर रहा होता है कि इसकी गुफ्तगू में जरा सा ब्रेक आए तो मैं अपनी कहानी शुरू करता हूं। उसके बाद वो अपनी कहानी शुरू कर देता है, जरा सा बीच में गुंजाइश मिलती है दूसरे वाले को तो एकदम अपनी कहानी शुरू कर देता है। तो हमें लग रहा होता है कि वो एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ अपनी कहानी सुना रहे होते हैं। और वो मोनोलॉग होता है, डायलॉग नहीं होता। हमारी गुफ्तगू के अंदर डायलॉग तभी हो सकता है कि जब मैं आपकी बात सुनूं। आप मुझसे जो बात कर रहे हो तो मैं उस बात को सुनूं, सुनने के बाद उसका नतीजा निकाल के जो उसको रिस्पॉन्ड करना है वो करूं। लेकिन आप गौर कीजिए, हमारी अक्सर जो गुफ्तगू है वो बुनियादी तौर पर सिर्फ मोनोलॉग होती है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूं ये बात, जिससे हम लर्निंग मोड में नहीं आते। गुफ्तगू से हमें इस्तिफादा हासिल नहीं होता। और तीसरी बात जो मैं आज, वैसे तो इस पर बहुत एक पूरी वर्कशॉप हमने अरेंज करानी है, इंशाल्लाह जल्दी एक सेशन अरेंज कराएंगे। जो तीसरी अहम बात है ना जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि हमारी गुफ्तगू में ना हमें इस बात का एहतियात करनी चाहिए, इस बात की कि तहजीब से गिरी हुई गुफ्तगू ना हो। जो बात कर रहे हैं उसके अंदर अल्फाज का चुनाव ऐसा हो कि वो ना एक फजूल बात ना हो, वो बाजारी लहजा ना हो बात करने का। कोशिश करें कि हर एक से गुफ्तगू करें तो उसको एहतराम वाले सीगे से बुलाएं। तुम यहां बैठो, आप यहां बैठिए, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, ये अलग बात है कि जिसके साथ आपका बहुत गहरा ताल्लुक होता है उसमें आप तुम यहां बैठो भी कहोगे तो वो भी तहजीब की गुफ्तगू है। लेकिन अमूमी गुफ्तगू के अंदर हम वो सीगा इस्तेमाल करें जो अदब का, एहतराम का सीगा है। अपने से छोटे को भी आप कह के बुलाने में बहुत बड़ी तहजीब है। और दूसरा यह है कि हर वो बात जिससे सुनने वाले का दिल टूटता है वो बात नहीं करनी चाहिए। समहाउ हमारे दिमाग में एक बात आ गई है कि मैं जो बात होती है ना मैं फौरन कह देता हूं, जो बात होती है मैं दिल में नहीं रखता, मैं सुना देता हूं। इससे ज्यादा फजूल बात कोई नहीं है। इसका मतलब है आपको बिल्कुल इख्तियार नहीं है अपने ऊपर, बिल्कुल भी। तो विद पर्पस बात करनी चाहिए। जो भी बात की जाए उसके पीछे एक पर्पस का होना बहुत जरूरी है। बगैर मकसद की बात नहीं होनी चाहिए। लिहाजा अगर आपने किसी के साथ कुछ सख्त बातें भी शेयर करनी है, उसके अंदर भी हम ऐसे अल्फाज का चुनाव कर सकते हैं, ऐसा लहजा अपना सकते हैं और इस तरह के अंदाज से गुफ्तगू कर सकते हैं कि उसको बात समझ में आ जाए, वो आपका शुक्रगुजार हो, उसको लगे कि यार ये बात कह के इसने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है और वाकई मुझे अपने आप को तब्दील करना चाहिए, बनिस्बत ये कि वो आपके बारे में ये तासुर लेकर आए कि ये तो आ जाओ रियाज आ जाओ, वो तो आपके बारे में ये तासुर लेके आए कि यार इस शख्स ने तो मेरी बेइज्जती कर दी है, यार ये शख्स तो जो है वो बिल्कुल फजूल शख्स है। ठीक है, तो इस तरह की। और उसमें बहुत सारी बातों के साथ एक अहम बात है, वो ये है कि हमारी गुफ्तगू वल्गर गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, बद तहजीबी वाली गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे बिखरी हुई कुछ बातें थी जो आपके सवाल के जवाब के अंदर मैंने आपको बताई हैं। अगर मैं इसको समराइज करूं तो समरी उसकी ये है कि बेवजह नहीं बोलना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जिससे बात कर रहे हैं उसको सुनना चाहिए। मैंने एक जगह एक लीडरशिप की किताब में पढ़ा कि जो लीडर होता है ना, जिसने चीज़ों को इन्फ्लुएंस करना होता है, वो बात कभी शुरू नहीं करता, वो बात ख़त्म करता है। जब आप पहले शुरू कर देंगे ना बात, तो वो तो आप एक दो ताला लगा देंगे, रास्ता बंद कर देंगे। तो जो समझदार आदमी होता है वो हमेशा बात को ख़त्म करता है, शुरू नहीं करता। और उसका तरीका ये कि वो सुनता है। सुनने की एबिलिटी ज़रूर हमें लेनी चाहिए। ख़ास तौर पर अगर किसी के साथ कोई हमारे टफ बात हो रही है, किसी बात पे फर्क, अचानक रियाज को ख्याल आया कि शिराज ने ऐसा क्यों किया, और ये नीचे से ऊपर से नीचे आया आकर शिराज से पूछने के लिए। अब एकदम इस माइंड सेट के साथ आकर ये एकदम शिराज के ऊपर अगर चढ़ाई कर देगा तो उसके बाद शिराज जो भी कहेगा वो इसको समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर वो सुनने की नीयत से पहले आएगा तो उसको पूरी बात समझ में आ जाएगी। और कई बातें हम ऐसी मुंह से निकाल लेते हैं जो हमें नहीं निकालनी चाहिए थी, और हमें पता इसलिए नहीं चलता कि हमने दूसरे की बात ही नहीं सुनी होती। तो इसलिए किसी को कुछ बताने से पहले पूछना बड़ा जरूरी है। अगर आप उससे पहले पूछेंगे तो आपके पास एक क्लियर डाटा आ जाएगा और उस डाटा से आपको समझ में आ जाएगी बात। और तीसरी मैंने आपको ये बात बताई है सुनने के अलावा, कि जो भी बात कहें उसमें अल्फाज का चुनाव बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। ऐसा लफ्ज़ नहीं होना चाहिए
जिससे आप बनी बनाई खेल को खराब कर दें और दूसरे का दिल तोड़ दें। कोई और बात पूछनी है आपने?